हेलो दोस्तों, नमस्कार। द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसीज़न के बारे में जो 2029 इलेक्शन के साथ इंडिया की पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। 33% वीमेन रिजर्वेशन और डीलिमिटेशन ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये इंडिया का इलेक्टोरल फ्यूचर रीडिफाइन करने वाला स्टेप है। रिसेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग 16 अप्रैल से पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया गया है, जहां सरकार एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर है, 2029 के इलेक्शन से पहले 33% वीमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना। और यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये पूरा इशू डायरेक्टली लिंक्ड है डीलिमिटेशन के साथ। अब सवाल है, डीलिमिटेशन होता क्या है? डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज रीडिफाइन की जाती है, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके। इसमें सीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और इलेक्टोरल एरियाज को रीड्रॉ किया जाता है, ताकि हर वोट की वैल्यू इक्वल रहे। यह प्रोसेस यूजुअली एक डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू होता है, जो इंश्योर करता है कि रिप्रेजेंटेशन बैलेंस और फेयर रहे। मतलब जहां पॉपुलेशन ज़्यादा वहां सीट ज़्यादा, और जहां पॉपुलेशन कम वहां सीट कम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन डायरेक्टली लिंक्ड हैं। 2023 का विमेन रिजर्वेशन एक्ट, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जाता है, ये कहता है कि 33% रिजर्वेशन तभी इंप्लीमेंट होगा जब 2026 के बाद डीलिमिटेशन कंप्लीट होगा। लेकिन अब सरकार एक बड़ा चेंज लाना चाहती है। नए बिल के थ्रू डीलिमिटेशन और सेंसस की कंडीशन को या तो रिमूव किया जा रहा है या फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब 2011 सेंसस डाटा को यूज करने का प्रपोजल भी है। मतलब नेक्स्ट सेंसस का वेट नहीं किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोकसभा की टोटल सीट 543 से बढ़कर 800 प्लस तक की जा सकती है। कुछ एस्टिमेट के हिसाब से 850 तक। अगर ऐसा होता है तो लगभग 273 से 283 सीट्स सिर्फ विमेन के लिए रिजर्व हो सकती हैं। मतलब हर 3 में से एक एमपी वुमेन हो सकती है। और टाइमलाइन भी क्लियर है। अगर ये बिल अप्रैल 2026 के स्पेशल सेशन में पास हो जाता है तो ये नए चेंजेस 2029 के जनरल इलेक्शन से अप्लाई हो सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। ये सिर्फ एक रिजर्वेशन नहीं है, ये पावर स्ट्रक्चर का चेंज है। विमेन रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। पॉलिटिक्स में नए लीडर आएंगे। पॉलिसी मेकिंग में डाइवर्सिटी के साथ एक बड़ा डिबेट ये भी चल रहा है, अपोजिशन यानी इंडिया ब्लॉक का स्टांस क्या है। वो विमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसे डीलिमिटेशन से लिंक करने का अपोज कर रहे हैं। उनके कुछ मेजर कंसर्न हैं, कुछ जेन्युइन भी हैं। पहला, रीजनल इम्बैलेंस। उनका कहना है कि पॉपुलेशन बेस्ड डीलिमिटेशन, स्पेशली 2011 डाटा के बेसिस पर नॉर्थ इंडिया का स्टेट्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा और साउथ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पॉलिटिकल वेट कम हो सकता है। दूसरा, डिले। ऑपोजिशन का कहना है कि विमेन रिजर्वेशन को तुरंत इंप्लीमेंट होना चाहिए, ना कि डीलिमिटेशन के नाम पर डिले किया जाए। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन।
अपोजिशन डिमांड कर रही है ओबीसी और माइनॉरिटी वुमेन के लिए कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। और चौथा, पॉलिटिकल इंटेंशंस। अपोजिशन का मानना है कि सरकार इस पूरे प्रोसेस को पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज कर रही है और डिलिमिटेशन एक्सपेंशन के थ्रू पावर बैलेंस चेंज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल भी उठता है, अगर अपोजिशन वुमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट करता है तो फिर इतना स्ट्रांग अपोजिशन क्यों? क्रिटिक्स का कहना यह है, ये सिर्फ कंसर्न नहीं है, ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी हो सकती है। पहला, अगर रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होता है तो एग्जिस्टिंग मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब होना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब होगा। कई एस्टेब्लिश्ड लीडर के सीट रिस्क में आ सकते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज खुद विमेन रिजर्वेशन बढ़ाने में फेल रही हैं। आज भी विमेन एमपीज का परसेंटेज लगभग 15% के आसपास ही है। तीसरा, कोटा विद इन कोटा की डिमांड वैलिड हो सकती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन और डिले हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जेन्युइन कंसर्न है या फिर एक तरीका है रिफॉर्म को स्लो करने का? हिस्ट्री यह दिखाती है विमेन रिजर्वेशन बिल पहले भी कई बार डिले हो चुका है। तो ये डिबेट सिर्फ पॉलिसी के लिए नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स और रिप्रेजेंटेशन की फाइट है। अब फाइनल बात, 2029 इलेक्शंस सिर्फ इलेक्शन नहीं होंगे, ये एक सिस्टम रीसेट हो सकता है। डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन मिलकर इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकते हैं। पावर शिफ्ट होगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और पॉलिटिक्स का गेम बदल जाएगा। कृपया करके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो द आर्ट